श्रोताओं, पिछले मेरे और वशिष्ठ साहब की जो वार्ता चल रही थी उसमें हमने वशिष्ठ साहब से इस बात का वचन लिया था कि वो शीघ्र अपनी उस पुस्तक के बारे में, उन कविताओं के बारे में हमसे बात करेंगे जिनको इन्होंने प्रेम के पंचतंत्र का नाम दिया है। आज वशिष्ठ साहब आपके सम्मुख हैं और एक संदर्भ और भी जुड़ गया इसके साथ। मैडम प्रीति मिश्रा ने वशिष्ठ जी से एक बार ये प्रश्न किया कि आप अपनी हर कविता में सुनेत्रा का जिक्र जरूर करते हैं, हमें बताएं तो सही कि ये सुनेत्रा का जो पात्र है ये कौन है। उस समय तो वशिष्ठ साहब ने बात को आया गया कर दिया, लेकिन आज मैं समझता हूं रजेश्वर वशिष्ठ मेरे और प्रीति जी के बीच में हमने इनको बिठा लिया है और खूब दनादन इनसे अलग अलग प्रश्न करेंगे। ऑफ कोर्स हम इनकी कविताओं को भी पूरे का पूरा भी सुनेंगे, लेकिन उसके एवज में आपको हमारे प्रश्न भी झेलने पड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि आप इस प्रक्रिया में पीछे नहीं हटेंगे और हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रीति जी भी पूरी तैयार हैं और मैं भी पूरा तैयार, मैं भी पूरी तरह से तैयार हूं। बहुत अच्छे। तो साथियों, आज हम वशिष्ठ साहब की जो अगली यात्रा का क्रम है उसको शुरू करते हैं, जहां पर हम इनसे पूछ रहे थे कि आपने उपन्यास भी लिखे, आपने काव्य रचनाएं भी की, तो वहां पर बात करते करते हम इनके प्रेम के पंचतंत्र तक पहुंच गए थे। तो ब्रजेश्वर जी, आपसे प्रार्थना है कि आप इस क्रम को जारी रखें ताकि हमारे श्रोता आपके जीवन का जो साहित्यिक यात्रा है उसको अच्छे से समझ। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय गुरुदेव जी। लेकिन मैं चाहूंगा, मैं सवालों के लिए तैयार हूँ जी। प्रीति जी भी सवाल पूछ लें। हाँ, तो मैं अपनी बात कहना शुरू करूं। हाँ। आप भी अपने सवाल दागिए। सबसे पहले आप दोनों को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत। और मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो नाम है प्रेम का पंचतंत्र, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? और दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ राजेश्वर वशिष्ठ जी से कि मुकेश गंभीर जी आपके प्रोफेसर रहे हैं, गुरु रहे मेरे, तो इस गुरु का इस किताब में कोई सहयोग तो नहीं है? आप क्या कहना चाहती हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। उसका उत्तर तो गुरुजी दे पाएंगे, लेकिन बहरहाल आप मुझसे जो सवाल पूछेंगी उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। तो ये प्रेम का जो पंचतंत्र की मैंने कुछ कविताएं पढ़ी हैं और मैं बराबर आपको फेसबुक पर पढ़ती रहती हूँ। ये एक सुनेत्रा, इसकी नायिका जो है आपने सुनेत्रा रखी है, और सुनेत्रा के माध्यम से आप खाली प्रेम को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी बहुत सुंदर ढंग से परिभाषित करते हैं। तो ये स्त्रियों पर इतना जो आपका इतना गहन विषय आपने लिया है, तो इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं से तो आपको मिली होगी, मिली होगी, है ना? तो उन प्रेरणाओं के स्रोत क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? देखिए, आपके 2-3 सवाल हैं, मैं उनके क्रम से चलूं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इससे पहले जो कविताएं मैंने लिखी वे कविताएं भी पात्र केंद्रित थी। बहुत सारे पात्रों पर मैंने कविताएं लिखी। सामान्य जो सामाजिक हमारे दुख दर्द हैं, आप जिस तरीके से समाज को देखते हैं, उन पर भी मैंने कलम चलाई। वे सब भी विषय मेरी कविता के थे। लेकिन प्रेम का पंचतंत्र, यूं समझ लीजिए, जिस तरह से अगर मैं पंचतंत्र की बात करूं तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था अपने समय के राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए। और ये जो प्रेम का पंचतंत्र है, ये प्रेम का पंचतंत्र प्रेम की शिक्षा देता है। क्या बात। और प्रेम के बहुत सारे डायमेंशंस यहाँ कवर होते हैं।
मैं कहना ये चाहता हूँ, प्रेम का मतलब जो हम समझते हैं कि आपको एक पुरुष को एक स्त्री पसंद आ गई, स्त्री को एक पुरुष पसंद आ गया, उन्होंने विवाह किया, बच्चे पैदा किए और जीवन जी लिया, और वे इस गलत फहमी में रहते हैं कि उन्होंने प्रेम भी कर लिया। जी। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम प्रेम के बारे में जानते नहीं हैं। तो हमें भी प्रेम को जानना, समझना और सीखना चाहिए। बहुत अच्छा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब आप प्रेम को समझ सकते हैं। आप प्रेम को कब समझते हैं? जब आपको लगता है कि प्रेम आपको मिलना चाहिए, आपको प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है, आपको प्रेम कहाँ से मिलेगा। ये सारे रास्ते समाज के बीच से ही होते हैं। समाज ही इन रास्तों को खोजता है, आपको खोज कर देता है। ये अलग बात है, इसमें बहुत सारी बातें आपकी किस्मत पर भी निर्भर करती हैं कि आपको वाकई ऐसा कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। या ये एक कवि की यात्रा है जो कि प्रेम को खोज लेता है और एक सामान्य व्यक्ति नहीं खोज पाता। नहीं, सामान्य व्यक्ति भी खोजता ही होगा। सामान्य व्यक्ति तो शायद और ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से खोज लेता होगा। मुझे ऐसा लगता है मैडम, मैं थोड़ा सा यहाँ इनकी मदद करना चाहूंगा। कवि या शायर उनको अल्फाज दे पाता है। जी हाँ। बाकी जो साधारण व्यक्ति हैं समझते वो भी हैं, लेकिन अल्फाज देने का ज्यादा काम जो है वो कवि और शायर लोग करते हैं। हाँ, और शायद वो डरते भी नहीं अपनी बातें कहने से। हाँ। देखिए, डरना न डरना भी एक बड़ा भारी प्रश्न है किसी कवि के सामने, शायर के सामने। आप तो खुद लिखती हैं, आप इस बात को जानती हैं। हम जो भी कुछ लिखते हैं बेसिकली हमारा अपना जाना पहचाना भोगा हुआ ही होता है। लेकिन हमारा समाज इतना परमिसिव नहीं है कि हम उन बातों को सीधे सीधे ये कह सके कि ऐसा मैंने भोगा, ऐसा मैंने अनुभव किया तो लिखा। बल्कि मैं यहाँ तक जाऊंगा, जो बहुत सारी आत्मकथाएं भी आपके सामने हैं, वे आत्मकथाएं भी क्या उतना सच बोलती होंगी? वे आत्मकथाएं भी बहुत सीमित सा सच बोलती हैं। हाँ, कहीं हम बातों को छुपा ले जाते हैं। हाँ। या जो सही में एंड था वो करने की जगह हैप्पी एंडिंग कर देते हैं। तो यहाँ मैं एक बीच में थोड़ा समय आपकी तरफ से लेते हुए बात कहा करता हूँ कि मेरे ये शेर होंगे शेर तुम्हारे लिए, मैंने तो तेरे मेरे एहसास बुदबुदाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बात ये है, लोगों के लिए शेर हैं वो, मेरे लिए मेरे वो एहसास हैं जो मैंने उसको लेकर बुदबुदाए। राजेश्वर जी, हाँ। आप क्या इसमें से कोई एक कविता अपनी पसंद की पढ़ के सुनाएंगे? देखिए, मैं पसंद की नहीं, मैं आपके अभी तो आपके प्रश्नों का मैंने उत्तर ही नहीं दिया है। यस। मैं लंबा सिलसिला चलेगा। मैं जहां से आपके प्रश्नों का उत्तर अपने आप आना शुरू हो जाएगा, वे मैं कुछ बेसिकली मैं एक बात और कहूँ, ये कविताएं नहीं हैं। अच्छा। ये कविताएं बन गई हैं। बेसिकली दीज आर लव नोट्स। यस। ये आपकी डायरी के वे पन्ने हैं जो आपने प्रेम को लेकर लिखे। और ये जो नोट्स हैं, ये क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, मैं अपने मुंह से कहूंगा तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। ये नोट्स ही अपना राज खोलेंगे और आपको जवाब मिलेंगे। कोई प्रेयसी क्षण भर के लिए भी नहीं लौटाती उसे लिखे गए वे प्रेम पत्र, जिन्हें कभी तकिए के लिहाफ में तो कभी वैनिटी केस में छिपाया गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन पत्रों में शब्दबद्ध हैं हृदय की धड़कनें। उन पत्रों में शब्दबद्ध हैं हृदय की धड़कनें और समय का इतिहास जिसमें पल्लवित पुष्पित हुआ था वह अद्भुत प्रेम। बहुत अच्छा। शैतान चिड़िया ने सुनेत्रा के इन पत्रों को चुराकर चुपके से मुझ तक पहुंचाया है। क्या बहुत सुंदर, ताकि सब बांच सकें प्रेम का पंचतंत्र। बहुत शुक्रिया चिड़िया। मैं सच कहूं तो ये पत्र जो इसमें संग्रहित हैं, ये मेरे पत्र तो हैं ही नहीं, क्योंकि जब आपने कोई पत्र किसी को लिख दिया तो ये पत्र तो जिसके पास पहुंच गया उसकी प्रॉपर्टी है। तो इस गोपनीयता को भंग करने का पाप किया है चिड़िया ने, और चिड़िया ने लाकर ये पत्र मुझे दे दिए हैं, और इसलिए ये पत्र आप तक पहुंचे हैं और आप इन पत्रों को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई। ये शुरुआत जहां से आरंभ होती है डायरी, ये लव नोट्स, वह मेरे जीवन से
अपने साथ समेट कर ले गई बहुत सारी तितलियां, जुगनू और कोयल की स्वर लहरियां। वह जो चली गई, हाँ जी जी। वह जो चली गई मेरे जीवन से अपने साथ समेट कर ले गई बहुत सारी तितलियां, जुगनू और कोयल की स्वर लहरियां। 6 महीनों के सूर्यास्त में बस एक काला रंग था मेरी चेतना के इर्द गिर्द। क्या बात। मात्र उदासी ही उदासी। इन दिनों एक चिड़िया रोज मेरे ठूठ पर आती थी, मेरे आंसू पोंछने। मैं हर रोज उसे एक ही कहानी सुनाता था, पर वह हारी नहीं, थकी नहीं। एक दिन सूरज जागा, चिड़िया ने प्रभाती गाई और चारों ओर रंग फैल गए। ये किसका आगमन है? बहुत सुंदर। योगी होगा पहला तो। बिल्कुल, उपजा होगा बिल्कुल, गान। बिल्कुल। आगे इस बात का उत्तर है, ये देखिए, किसका शब्दों आगमन का है? चयन देखिए कि मेरे ठूठ पर, हाँ, मतलब वो अवस्था जो जहां आदमी स्वयं को ठूठ महसूस करता है। बिल्कुल। कारण ये है, यू आर ब्रेफ्ट ऑफ ऑल सेंसिटिव फीलिंग्स एंड देन यू फील दैट आप ठूठ बन के रह गए हैं। बहुत सुंदर। अब आपके उस सवाल का जवाब है कि सुनेत्रा कौन है। हाँ, जी, जी। कई महीनों से सोए पेड़ से हवा ने कहा, जागो अब वसंत आएगा। क्या ओह। बात, क्या बात। क्या कई बात। महीनों से सोए पेड़ से हवा ने कहा, हम्म, जागो अब वसंत आएगा। पेड़ नहीं जागा, हम्म। उस पर फूल जो नहीं खिलने थे। ओह, बादल ने उदास पेड़ को देखा और वह बारिश की तरह रो दिया। पेड़ की आत्मा तक थोड़ी नमी पहुंची, पर वह दुख का कंबल ओढ़े लेटा ही रहा। एक दिन पेड़ की शाखाओं पर हरी हरी कोपलें फूटी। हवा और बादल हैरान थे। उस दिन एक 14 साल की लड़की ने पेड़ पर झूला डाल दिया था। बहुत ओह, अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। उस लड़की ने पूछने पर अपना नाम सुनेत्रा बताया। लड़की कोई प्रेम गीत गुनगुना रही थी और पेड़ अब मरना नहीं चाहता था। क्या Let बात। me guess, ये बचपन का प्यार। देखो शिव जी, आज तो आप काबू आए हुए हैं। आज देखिए मैं इस गलतफहमी को दूर कर दूं, ये बचपन का प्यार नहीं है। ओह, ओके। ओके। चलो थोड़ा सा चलिए, ऊपर से। आगे सुनते हैं। ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, आपको सुनना, और या। कुछ कुछ इसमें कालिदास की झलक आ रही है मुझे तो, या। मेघदूत की। या। बादल आए उसमें। यस। मैंने उन्हें लंबे समय तक अपने पलंग पर बिछी चादर के नीचे छुपा कर रखा था। मैंने उन्हें लंबे समय तक अपने पलंग पर बिछी चादर के नीचे छुपा कर रखा था। मैं सोता तो दुख जागने लगता। मेरे सपनों के बोझ से अक्सर दुख के हाथ पांव दब जाते। वह कराहता और मेरी नींद उचट जाती। बहुत अच्छा। एक दिन एक प्यारी सी चिड़िया ने मुझसे कहा, एक दिन एक प्यारी सी चिड़िया ने मुझसे कहा, तुम इस दुख को मेरे घोंसले में रख दो। तुम इस दुख को मेरे घोंसले में रख दो। मेरे अंडों के साथ साथ कौवे इसे भी खा जाएं। ओह, बहुत अच्छा। मैं चिड़िया की इस अद्भुत तार्किकता पर चकित हो गया। मैं चिड़िया की इस अद्भुत तार्किकता पर चकित हो गया। सुनेत्रा, मैं चिड़िया से स्नेह रखता था। सुनेत्रा, मैं चिड़िया से स्नेह रखता था, इसलिए मैंने दुख को संभाल कर अपनी आंखों में रख लिया। क्या बहुत मैंने उसे नहीं बताया कि चिड़िया का दुख अंडे की शक्ल में होता है और इंसान का दुख प्रेम की शक्ल में। बहुत सुंदर सर। ये बाद वाली 2 लाइन फिर से सुनाइए हमारे दर्शकों को। मैंने उसे नहीं बताया कि चिड़िया का दुख अंडे की शक्ल में होता है और इंसान का दुख प्रेम की शक्ल में। बहुत खूबसूरत। और किसी भी स्त्री की भावनाओं को इतना गहरे से जानना बहुत बड़ी बात है किसी पुरुष के द्वारा। Yes, the pain of loving you is more than what I can bear. बहुत सुंदर। एक और छोटी कविता सुनिए जो इस तारतम्य को शायद आपको कुछ और समझने में मदद करे। जी। उसने कई सारे रंग मुझ पर उड़ेल दिए। उसने कई सारे रंग मुझ पर उड़ेल दिए। वे सारे रंग मेरी त्वचा से होकर मेरी आत्मा तक पहुंच गए। उसने कई सारे रंग मुझ पर उड़ेल दिए। वे सारे रंग मेरी त्वचा से होकर मेरी आत्मा तक पहुंच गए। मैंने पूछा, सुनेत्रा, ये क्या किया तुमने? मैंने पूछा, सुनेत्रा, ये क्या किया तुमने? देखना चाहती हूँ ये रंग तुम्हारे आंसुओं तक पहुंचे। क्या बहुत बात। खूबसूरत। देखना चाहती हूँ
ये रंग तुम्हारे आंसुओं तक पहुंचे हैं या नहीं, फिर हम देर तक रोते रहे, फिर हम देर तक रोते रहे, और हमारा हर एक आंसू तिथि बन गया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप प्रश्न अगर आप कुछ समझ पाई हैं तो आप सवाल पूछिए। नहीं, एक तो ना ये जो आपका संवेदना का स्तर है ना, Yes. जो जितना उच्च है उसको मैं बहुत हमेशा से एडमायर करती हूँ। और इतना गहरा समझना, ऐसे लगता है कि किसी ने बहुत बहुत आपने करीब से किसी को देखा, किसी की भावनाओं को समझा, देखा ही नहीं, महसूस किया। और तकलीफों को लिखना, शब्दबद्ध करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये जो भी आपने एक चिड़िया का रूपक लिया है, ये भी बड़ा खास बहुत लगता है सुंदर। आपकी इस हाँ। पुस्तक को। और मैं एक कुछ पढ़ रही थी इसमें, कुछ मुझे दिखा था बहुत अच्छा, लेकिन तब तक आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ। शीश जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने इस प्रेम के पंचतंत्र में सब कुछ कह दिया है, लेकिन बहुत कुछ छुपा भी नहीं? देखिए सर, सच कहूं तो मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, लेकिन मैंने कहा इस तरह से है कि समझने वाला समझे, ना समझ को क्यों समझ आए। बिल्कुल। और खास तौर पे कविता में और गद्य में यही फर्क होता है। जब मुझे कोई बात सबको समझानी होती है तो मैं कहानी लिखता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ, और जब मुझे बात सूत्रबद्ध तरीके से समझानी होती है कि जो समझदार है वो समझ ले, तो मैं अपनी बात कविता में कहता हूँ। जितना मैंने आपको पढ़ा है, चाहे वो आपकी याज्ञ सिंह हो, चाहे वो आपकी मिथिला की भूमि सुता हो, या चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, तीनों में ही स्त्रियों के लिए एक विशेष आपने पैमाने बना रखे हैं। उनको पुरुषों से आप हमेशा थोड़ा ऊपर ही रखते हैं, तो इसकी वजह क्या है? मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। इसकी वजह बहुत साफ है, और ये बताने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैंने सबसे करीब से अपनी माँ को देखा जी। और मेरी कविताओं में मेरी माँ बहुत आती है। मैंने माँ पर शायद सर्वाधिक कविताएं लिखी हैं, जहाँ मैंने माँ के दुख दर्द को समझा, देखा है। यहाँ एक थोड़ा सा और भी एक अंतर ये है कि मेरी उन कविताओं में अपनी शिकायतें भी रही हैं। हाँ। मेरे बचपन का अकेलापन भी रहा है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आप बहुत साल तक अपनी माँ के पास थे भी। सच ये मैं अपनी नानी के पास रहा, और बहुत बार एक इंटरमिक्सिंग हो जाती है। बहुत बार जिन्हें मैं माँ के दुख कहता हूँ, वे नानी के दुख भी होते हैं। क्योंकि तब मैंने नानी को नानी की तरह के साथ साथ माँ की तरह भी देखा। तो बहुत सारी बातें वहां से आई हैं, बहुत सारी बातें यहाँ से आई हैं। वो दोनों स्ट्रीम कहीं आकर मिल जाती हैं। ये पाठक के लिए तय करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जानती हैं, तो आपने ये सवाल पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो चीज़ें कहीं कहीं इंटरमिक्स होती हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ तो मैंने अपनी माँ को देखा, मेरे पिता की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, और बहुत सारी जिम्मेवारियाँ मेरी माँ पर थीं, और उन जिम्मेवारियों के बीच में मैंने अपनी माँ को बड़ी मजबूती से खड़े होते हुए देखा। और एक बड़ी बात, मेरी माँ कोई बहुत धार्मिक नहीं थी। मेरी माँ उतनी ही धार्मिक थी जितना धार्मिक होना एक व्यक्ति को सामाजिक रूप से सशक्त बनाता है। मेरी माँ लोगों के दुख को समझती थी, लेकिन मेरी माँ की रीढ़ इतनी कमजोर नहीं थी कि वो हर देवता के सामने, हर मंदिर में झुक जाए। इस बात को मैंने बचपन से देखा और जाना। मेरी माँ एक बात कहती थी कि बहुत झुक झुक कर ईश्वर के सामने मांगने से भी कुछ नहीं मिलता। सही बात। 2-3 बातें होती हैं, आपका अपना भाग्य है, आपका अपना प्रारब्ध है, और आपके अपने कर्म है। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो आपको चीजें मिल जाएंगी। तो हम अवांछित रूप से जिस भगवान को हमने रचा है, हम उसे दोषी क्यों करार करें? उन्हें हम दोषी क्यों बताएं कि ईश्वर हमें नहीं दे रहा है? बेसिकली जो चीज आपको नहीं मिलनी है, नहीं मिल सकती है, उसके लिए छटपटाएं नहीं, रास्ता खोजें और कहीं आगे बढ़ जाएं। तो जो सबसे मजबूत कैरेक्टर आप उसे पाएंगी, जैसे आप, हालांकि हम चर्चा से भटक जाएंगे, लेकिन एक लाइन में उत्तर देना चाहूंगा। याज्ञसेनी में या सीता में आपने जो कैरेक्टर देखा, जो मजबूती देखी, वो कैरेक्टर मैंने अपनी माँ से उठाया।
वो कैरेक्टर मैंने उन स्त्रियों से भी उठाए जो मेरे जीवन में आई, जो मुझसे किसी न किसी तरीके से जुड़ी और वे महत्वपूर्ण थी। अब मैंने आपकी एक कविता खोल रखी है, बिल्कुल, क्या आप इसे इसको- पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो चलिए, आपकी अच्छी मैं लगेगी। बीच में एक जी, जी, बहुत प्रोमिनेंट शेर जो आप बात कर रहे थे अपने बिल्कुल, मदर बिल्कुल के सुना बारे सर। में, हाँ, हाँ, हाँ। कि वो बहुत कुछ कोई झुकना या जी उस तरह के उसमें विश्वास नहीं रखती थी। जी। तो एक शायर ने कहा कि झुक के बदन दोहरा हो गया होगा, मैं सजदे में ना था, तुम्हें धोखा हुआ। हो गया बहुत खूबसूरत, बहुत मैं सजदे में नहीं खूबसूरत। था, तुम्हें धोखा आज हुआ। दो शायरों को सुनने को मिल रहा है, एक हिंदी का उद्भट विद्वान बैठा है और एक उर्दू में शायरी करते हैं। बहुत खूब। जी चलिए, देखिए ये कविता बेसिकली कहाँ है, जब होता क्या है, कोई भी स्त्री आपसे बहुत प्रेम करती है तो वो अपने आप को समर्पित कर देती है। स्त्री और पुरुष में एक बड़ा अंतर ये होता है, यस स्त्रियां प्रेम में अबोध बन जाती हैं, यस वे प्रेम में भरपूर समर्पण कर देती हैं और मेरा जो अपना अनुभव है, वे दिमाग को कहीं निकाल के अलग रख देती हैं, वे भावनाओं में पूरन भी- कंठ तक डूब जाए। हाँ, डूब किसी भी जाती हैं। लिमिट तक चले जाते या हाँ, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। पुरुष अपने तरीके से प्रेम को जीते हैं। कारण क्या है, ये हमारे डीएनए का फर्क है। पुरुष आरंभ से ही चूंकि माइटी रहे हैं, चूंकि पावर उनके पास रही है, तो उन्होंने ये मान लिया है कि स्त्री भी उनकी सत्ता का ही एक हिस्सा है। यस जी। दे आर देयर टू रूल। लेकिन इसके बावजूद मैं जब स्त्रियों को लेकर कोमल होता हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी स्त्री थी, मेरी माँ के अतिरिक्त और दूसरे मेरी बेटियां भी स्त्री हैं, मेरी बहनें भी स्त्रियां हैं, तो ऐसे सॉफ्ट रिलेशनशिप भी हैं जीवन में जिनको लेकर मैं अत्याचारी नहीं हो सकता। ठीक। मैं अपनी पत्नी पर अत्याचार कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रेमिका पर अत्याचार कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी पर अत्याचार नहीं कर सकता, बहन पर अत्याचार नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। ये डबल स्टैंडर्ड है हमारे। आप ये भी कह के मुझे यहाँ क्रिटिसाइज कर सकती हैं कि ऐसा क्यों है। नहीं, आप पूरे समाज की बात कर रहे हैं। हाँ। मैंने आपको पूरे समाज की दृष्टि में तो देखने तो का प्रयास ये किया। कविता जो आपने मुझे खोल कर दी है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। बहुत भ्रामक शब्द है प्रेम, जी, जी। बहुत भ्रामक शब्द है प्रेम। पुरुष ने स्त्री से प्रेम किया अपनी शर्तों पर और लिटा दिया उसे तलवार की धार पर। क्या बात। पुरुष ने स्त्री से प्रेम किया अपनी शर्तों पर और लिटा दिया उसे तलवार की धार पर। स्त्री ने प्रेम किया पुरुष से डूबकर, स्त्री ने प्रेम किया पुरुष से डूबकर उदारता के साथ और दे दी उसे अपने संसार की चाबी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत। अब हालात ये हैं, हम्म, इतना हो तो गया। हम्म, अब हालात ये हैं कि स्त्री नहीं बदल सकती करवट, हम्म, हाँ। बहुत तो तलवार की धार पर लेटी है। हाँ, या। बिल्कुल। अब हालात ये हैं कि स्त्री नहीं बदल सकती करवट और पुरुष उसे भोगता है तड़पते हुए। बहुत अच्छा। दुनिया भर की स्त्रियों, दुनिया भर की स्त्रियों समझ लो, सह अस्तित्व के लिए प्रेम और उदारता की नहीं, विवेक और दृढ़ता की भी जरूरत होती है। बहुत खूबसूरत। देखो, ये सशक्तिकरण का एक बहुत शुद्ध उदाहरण बहुत प्रस्तुत किया। नायाब प्रस्तुति है या। और ऊपर कटु सत्य भी लिखा है। यस यस। दुनिया भर की स्त्रियों समझ लो, सह अस्तित्व के लिए प्रेम और उदारता की नहीं, विवेक और दृढ़ता की जरूरत होती है। सुनेत्रा, अब भी जाग जाओ। क्या बहुत बात, खूबसूरत। क्या बात, बहुत क्या पर्सनल टच दिया बात। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने तो पूरी एक कल्पना कर रखी है सुनेत्रा की, इसकी की काफी बड़ी बड़ी और सुंदर आंखें हैं। डेफिनेटली होंगे। क्यों? नहीं, जाहिर है जब वो कह रही है तो गलत क्यों कहेंगी? जब वो गलत कहेंगी तो मैं कह दूंगा आप गलत कह रही हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है। और ये जो आप अभी आपने इस किताब से अलग की बात करी, अभी आपने एक लेटेस्ट कल कविता लिखी थी, वो थी आतंकवादियों ने जो- 150 औरतों को उन्होंने भून दिया। हाँ, हाँ, एक घटना ये इराक की थी। जी। एक अल फलूजा प्रांत है उनका, वहाँ पे एक धार्मिक कट्टरवादी ने कहा, कट्टरवादी ने बेसिकली 150 लड़कियों को इकट्ठा किया, यहाँ जहाँ कहाँ से उन्हें पसंद आई उन्होंने इकट्ठा किया और कहा कि जो हम लड़ रहे हैं, अब जो लोग लड़ रहे हैं से और कहना चाहिए, अब पता नहीं
कुछ मामले बड़े संवेदनशील होते हैं, जो जिहादी अपने आप को हाँ। कहते हैं लेकिन आतंकवादी ही हैं दूसरों की दृष्टि में, उन्हें स्त्रियां नहीं मिल रही हैं। हाँ। तो सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि तुम इनसे निकाह कर लो, तो उन औरतों ने मना कर दिया और उन्हें एक साथ लाइन में खड़े करके शूट। बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आप इतने संवेदनशील विषय भी ढूंढ लाते हैं और उसको नहीं, वो तो अखबार की खबर थी, मैं क्या करता। लेकिन उसको इतना अच्छा रूप दे देते हैं, इसके लिए जितनी भी आपकी तारीफ की जाए वो कम है जी। आपको तो- और कौन सी कविता पसंद है? मुझे बहुत सारी कविताएं पसंद हैं लेकिन और कौन सी बड़े मन से आपने? चलिए मैं दो छोटी कविताएं आपको सुनाता जी, हूँ। जी। एक ह्यूमन नेचर को लेकर है जी। ये बात। मैं समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ, डायलॉग हो रहा है सुनेत्रा के साथ। महत्वाकांक्षाओं का बोझ पीठ पर ला दे, वर्षों पहाड़ पर चढ़ता रहा एक आदमी। ओके। जी। महत्वाकांक्षाओं का बोझ पीठ पर ला दे, वर्षों पहाड़ पर चढ़ता रहा एक आदमी, गर्दन उठाता तो बोझ बढ़ जाता। आपने पहाड़ पे देखा होगा ना, ग्रेविटेशनल वैल्यू हम अपनी ऐसे करते हैं, अलग होता झुककर है। चलते हैं तो आसानी से चढ़ जाते हैं, चढ़ गर्दन जाते उठाते हैं तकलीफ होती है। बहुत। महत्वाकांक्षाओं का बोझ पीठ पर ला दे, वर्षों पहाड़ पर चढ़ता रहा एक आदमी, गर्दन उठाता तो बोझ बढ़ जाता, इसलिए सर झुकाए संभल कर कदम बढ़ाता रहा आदमी। बहुत देर बाद उसे समझ आया, बहुत देर बाद उसे समझ आया, कोई परिंदा पीठ पर सपने बांधकर क्यों नहीं उड़ता आसमान में। बहुत देर बाद उसे समझ आया कि कोई परिंदा पीठ पर सपने बांधकर क्यों नहीं उड़ता आसमान में। सहारा के रेगिस्तान पर उड़ने वाली चीलें कमर में क्यों नहीं लटका कर चलती वाटर बोतलें। दूर दूर तक पानी नहीं है वहां पर। बिल्कुल। सहारा के रेगिस्तान पर उड़ने वाली चीलें कमर में क्यों नहीं लटका कर चलती वाटर बोतलें। अब नीचे फेंक कर सारा बोझ वह गुनगुना रहा है कोई प्रेम गीत। बहुत। अब नीचे फेंक कर सारा बोझ वह गुनगुना रहा है कोई प्रेम गीत। सुनेत्रा तुम्हारे स्पर्श से, सुनेत्रा तुम्हारे स्पर्श से आदमी फिर से बन गया है। बहुत बहुत सही भी बात है। प्रेम अगर हो तो कहते हैं कि कोई आतंकवादी तो बने ही ना, सब आदमी ही बनेंगे। तो सर आपको कैसा लगता है अपने शिष्य की ऐसी कविताएं सुन? देखिए, मैं तो गदगद होता हूँ और मैंने एक दिन पहले इनको खुद कहा था। मैंने कहा कि जैसे कोई अपनी संतान को अपने से ऊंचे ओहदे पर जाते देख के उसको एक आत्मिक खुशी मिलती है, ऐसे ही मैं जब शिष्य जी को देखता हूँ कि बहुत सी डायमेंशंस में इन्होंने काम किया है, मनोवैज्ञानिक अनुवाद की कितने सारे। हाँ, तो ये वाकई बधाई के पात्र हैं। और इसलिए आप देखें जब कभी ये हमारे स्टूडियो में होते हैं, मैं मतलब अंदर से बहुत ही प्रसन्नचित है। मुझे लगता और है इनकी साफ गोई बहुत अच्छी है। या आपको अगर कोई बात चुभती है तो कल तक विचार कर लो और Yes. फिर लगेगा कि हाँ सही कह तो सही रहे थे, बात कड़वी थी लेकिन ठीक है। कह सही रहे थे। यस। तो जी, आपके सवालों के उत्तर हाँ जी, हाँ जी। अभी बकाया हैं। हाँ, हाँ, बताइए। और वे सवालों के उत्तर ये छोटी छोटी कविताएं ही देंगी। जी, जी, Yes. बताइए। चिड़ियों के बिना कैसी होती पृथ्वी, हम्म, चिड़ियों के बिना कैसी होती पृथ्वी, जब आसमान के घूंघट से झांकता लाल लाल सूर्य, कौन करता उसका अभिवादन, कौन करता उसका अभिवादन, अभिवादन। बहुत अच्छे, कौन गाता मीठे स्वर में प्रभात का राग। बहुत अच्छे। सुनेत्रा तुम मेरे जीवन में आई एक मनोहारी चिड़िया। क्या बात, क्या बात। सुनेत्रा तुम मेरे जीवन में आई एक मनोहारी चिड़िया हो, प्रकृति ने तुम्हारे गले में घोल दी है मिश्री और हृदय में भर दिया है प्रेम। मुझे अपने संसार में प्रवेश करने दो, मुझे अपने संसार में प्रवेश करने दो, मैं तुम्हारा सूर्य हूँ सनबर्ड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, और संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है। बहुत प्यार सुंदर, सफर बहुत की सुंदर। बात। रात भर ओस की तरह झड़ते रहे पेट के आंसू। हम्म, प्रेम में ऐसा भी तो होता हाँ है। हाँ बिल्कुल।
रात भर ओस की तरह झड़ते रहे पेड़ के आंसू, चिड़िया का एक एक दुख छलनी करता रहा उसका हृदय। चांद की साक्षी में उसने चिड़िया को चूमते हुए कहा, अब पेड़ की शिराओं में रक्त नहीं प्रेम बहेगा। अरे वाह, क्या बात। अब पेड़ की शिराओं में रक्त नहीं प्रेम बहेगा। सुनेत्रा, तुम प्रेम की रंगशाला में एक विराट सिम्फनी हो। बहुत अच्छा। सुनेत्रा, तुम प्रेम की रंगशाला में एक विराट सिम्फनी हो। तुम्हारे लिए मैं महाकाव्य रच रहा हूँ जीवन की कलम से। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। ऐसा कभी खुद से होते नहीं देखा। ऐसा तो कभी खुद से होते नहीं देखा कि आईने के सामने हम खड़े हों और सूरत तेरी नजर आए। वाह, बहुत क्या खूबसूरत, बात बहुत है, खूब, बहुत अद्भुत, सुंदर, अद्भुत, बहुत अद्भुत, सुंदर। अद्भुत। तो आप लोगों के सामने आज दो प्रेमी इकट्ठे हो गए हैं। मजा लीजिए। हाँ। जी। सर्दी में ठिठुरते हुए मैंने जब चुपके से तुम्हारा हाथ छुआ तो लगा इस दुनिया में जिंदा भी रहा जा सकता है। सर्दी में ठिठुरते हुए मैंने जब चुपके से तुम्हारा हाथ छुआ तो लगा इस दुनिया में जिंदा भी रहा जा सकता है। सुनेत्रा, अब तुम लजा रही हो, आसमान लाल होने लगा है, अब सूरज निकलने में ज्यादा देर नहीं है। बहुत बहुत प्यारी कविता है, बहुत प्यारी। दुनिया के रिश्तों में मैं तेरा कुछ भी ना सही। दुनिया के रिश्तों में मैं तेरा कुछ भी ना सही। दिल के आईने में देख, कहीं मैं सबसे ऊपर तो नहीं। बहुत खूब, बहुत वाह सुंदर, वाह सर, बहुत वाह सुंदर, वाह ये बहुत वाह। आपकी सुंदर। क्या कविताओं बात कही है। का प्रतिक्रिया चल रही है। बहुत सुंदर, सही बात है। यस। तुमने कांपते हाथों से मुझे छिपाकर भेजे थे जो सफेद और लाल पुष्प। बहुत अच्छा। तुमने कांपते हाथों से मुझे छिपाकर भेजे थे जो सफेद और लाल पुष्प, वे मुझे दे रहे हैं उजास और सांत्वना। बहुत जीवन का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, फिर भी किसी धावक की तरह दौड़ रहा हूँ उस क्षण के पीछे जिसकी गंध बसी है तुम्हारे इन जंगली फूलों में। बहुत सुंदर, बहुत सुनेत्रा, मेरा जीवन प्रेम की आकांक्षा में भोर का स्वप्न है। वाह, और भोर का स्वप्न सच्चा हो जाता है सर। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और सबसे बड़ा मुझे ये लगता है कि एक पुरुष होकर स्त्री के मनोभावों को इतनी अच्छी तरह से आप चित्रित करते हैं। Yes. वो अपने आप में Yes. जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि लोग लिखते तो हैं, ज्यादातर लोग फिर स्त्रियों की सुंदरता पे लिखने लगते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप उसके भावना पक्ष को लेकर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ एक स्पष्टीकरण दूं, सुंदरता तो मैं पहले ही देख लेता हूँ और उसके बाद तो मैं उसे भोगता हूँ। अच्छा, तो वो जो प्रेम की वो वाली कविता थी तलवार की धार पर, नहीं, वो सच है, वो सच है, वो सच है। देखिए होता क्या है, जब आप दोषी होते हैं तब भी तो आपकी अंतरात्मा कुछ बोल रही होती है। अच्छा, तो मैं अपराध करते हुए भी जिसके प्रति अपराध कर रहा हूँ उसे चेता रहा हूँ। हाँ, जागरूक हैं आप। कि अगर मैं तुम पर ही अपराध कर रहा हूँ तो इसके लिए तुम ही जिम्मेवार हो। तेरे जागरूकता है। जिस्म की खुशबू थी, तेरे जिस्म की खुशबू ही थी जो मैं ले आया था जी, वरना तो सब कुछ उस दिन हार आया। बहुत खूब, वाह, बहुत वाह, खूब, क्या बहुत बात। खूब, बहुत खूब। एक जी। छोटी सी कविता और पढ़ना हूं जी, आपके जी। सामने। हाँ। चिड़िया ने कहा मुझे नहीं होना पड़ा, मुझे नहीं होना पड़ा। हाँ, अच्छा, बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, चिड़िया ने कहा मुझे नहीं होना पड़ा, ऐसे ही चहकना है छोटी सी दुम हिला हिलाकर। क्या बात। नहीं सीखनी कोयल की भाषा, आंधी आए या तूफान बस यहीं रहना है। अरे बहुत वाह, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। क्योंकि हुआ ये ना, मैंने आपको बताया कि सुनेत्रा की क्रोनोलॉजिकल एज चाहे जो भी हो, लेकिन वैसे- हमारे संबंधों में सुनेत्रा की उम्र 14 14 वर्ष साल है, है, हाँ। तो उसे 15 की नहीं होना, हाँ, यस। तो ये वही बात है। और ये जो है प्रेम जो है वो बचपना तो जीवित ही रखता है, Yes. क्योंकि जब तक बचपना है तब तक प्रेम है, वरना आदमी चालाक हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है। चिड़िया ने कहा मुझे नहीं होना पड़ा, ऐसे ही चहकना है छोटी सी दुम हिला हिलाकर। नहीं सीखनी कोयल की भाषा, आंधी आए या तूफान यहीं रहना है। बहुत अच्छा। पेड़ ने कुछ नहीं कहा, अरे वाह, पेड़ ने कुछ नहीं कहा। गिलहरी ने कहा मैं नहीं होना चाहती नेवले जितनी बड़ी। क्या बात। गिलहरी ने कहा
मैं नहीं होना चाहती नेवले जितनी बड़ी, मुझे नहीं झगड़ना है सांप से। ऐसे ही अपने दो हाथों में लेकर कोई बीज या फल उतरती रहूंगी जीवन भर। क्या बात, क्या बात। छोटी छोटी या मनुष्य की छोटी छोटी या इच्छाओं पेड़ को ने कैसे बांधा आपने? पेड़ ने कुछ नहीं कहा, अच्छा। साइंस स्पेक्टेटर है, पेड़ ने कुछ नहीं कहा। उस दिन पेड़ ने निर्णय लिया, उस दिन पेड़ ने निर्णय लिया, अब उसे और बड़ा और सघन होना होगा। बहुत अच्छा। उस दिन पेड़ ने निर्णय लिया, उसे और बड़ा और सघन होना होगा, चिड़िया और गिलहरी की खुशी के लिए। बहुत बहुत अच्छा। सुनेत्रा, उस रात चांद पेड़ के और करीब आ गया, पेड़ इतना बड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत जो सुंदर। बड़ा होता है वही देता है बहुत सुंदर। लोगों को आश्रय। बहुत सुंदर। काफी जीवन के सिद्धांत या। एक एक कविता में बुनते चले गए आप। और ठीक कहते हैं कि भाई ये प्रेम का पंचतंत्र है। ये जीवन का भी पंचतंत्र Yes, है। yes. बहुत खूबसूरत। एक कविता और पढ़ रहा हूँ। हाँ, इरशाद। हरी घास पर बैठते हुए उसने कहा, हरी घास पर बैठते हुए उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर उसका आधा प्यार भी तुम्हें नहीं दे पाऊंगी जितना प्यार तुम मुझसे करते हो। अरे वाह। हरी घास पर बैठते हुए उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर उसका आधा प्यार भी तुम्हें नहीं दे पाऊंगी जितना प्यार तुम मुझसे करते हो। हवा, तितली और गिलहरी वहीं सहम कर ठहर गए। ये क्या कह रही है? हाँ, सही बात। हवा, तितली और गिलहरी वहीं सहम कर ठहर गए। मैंने कहा, पृथ्वी मुझे जीवन देती है। मैंने कहा, पृथ्वी मुझे जीवन देती है, पुष्प मुझे गंध और रंग देते हैं, आकाश उड़ने का हौसला देते हैं, मैं उन्हें क्या देता हूँ? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात। ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था, ओशो ने कहा कि प्रेम क्या है, तो ओशो बताते हैं कि प्रेम वो है जबकि तुम किसी को ये बताओ कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे पाया, बस यही प्रेम है। और अगर उस लिमिट तक तुम पहुंच जाते हो कि जब तुम्हें लगे कि सामने वाले को के लिए मैं क्या कर सकता था और नहीं कर पाया, तो यही बात है ना इसका भी। मैंने कहा, पृथ्वी मुझे जीवन देती है, पुष्प मुझे गंध देते हैं और रंग देते हैं, आकाश उड़ने का हौसला देता है, मैं उन्हें क्या देता हूँ? सुनेत्रा, जीवन गणित नहीं है। क्या बात। सुनेत्रा, जीवन गणित नहीं है, मैं तुमसे प्रेम अपने सुख के लिए करता हूँ। बहुत मैं तुमसे प्रेम अपने सुख के लिए करता हूँ। हवा ने गहरी सांस ली, तितली के पंख चमके और गिलहरी पेड़ पर उछलने लगी। बहुत अब उनके दिल पर कोई बोझ नहीं था। हाँ, क्या बात। बहुत खूबसूरत बहुत बात, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। बात। इसका शीर्षक बड़ा अच्छा है, प्रमेय। जैसे हम हाँ, थ्योरम सही बात है। थ्योरम जैसे हम ये बचपन में बहुत हल अच्छी करते बात, थे, हाँ। इसी तरह से Yes. प्रमेय की बात है। ऋषि जी, हाँ जी। मैं ये चाहूंगा कि आप सिर्फ एक दो कविताएं और सुनाएं, जी, जी। क्योंकि मैं और मैडम ये नहीं चाहते कि आप जल्दी से इनको पढ़ डालें। मैं ये चाहता हूं कि आप इनको जिस तरह से चबा चबा के पढ़ रहे हैं, इस क्रम को हम अगली बार भी और हमारे दर्शक भी जी। इस किताब को खरीदें, यस, बिल्कुल क्योंकि ये अपने आप में जमा करने की चीज है। ये प्रेम Yes. का पंचतंत्र Yeah. नहीं है, ये जीवन का पंचतंत्र यस, है। यस, जब चाहे एक पन्ना खोलिए एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली, अपने साथी के साथ अच्छे हो जाए। यस, एक बात मैं फिर कहूंगा जी। और जोड़ना चाहूंगा। हाँ, कुछ देर पहले उसने ठुनकते हुए कहा, कुछ देर पहले उसने ठुनकते हुए कहा, क्या है तुम मेरे हर भाव पर कविता लिख देते हो? अच्छा, क्या अच्छा। है तुम मेरे हर भाव पर कविता लिख देते हो? मैंने अपराध बोध से भरकर सोचा, तुम्हारे प्रति संवेदनशीलता की सरल सी शाब्दिक अभिव्यक्ति अगर कविता हो जाती है तो मैं क्या करूं? मैं क्या? So sweet. यस, कुछ देर पहले उसने ठुनकते हुए कहा, क्या है तुम मेरे हर भाव पर कविता लिख देते हो? मैंने अपराध बोध से भरकर सोचा, तुम्हारे प्रति मेरी संवेदनशीलता की सरल सी शाब्दिक अभिव्यक्ति अगर कविता हो जाती है तो मैं क्या करूं? सुनेत्रा, मैं तो जीवन पर कविता लिखता हूँ। बहुत हाँ, बिल्कुल। मेरे शेर होंगे शेर तुम्हारे लिए, मैंने तो तेरे मेरे एहसास गुदगुदाए। बहुत सुंदर। बहुत। तो साथियों, ये थे श्री रजेश्वर वशिष्ठ। जितनी बात करें
हमें लगता है उतनी और बात करने का स्कोप हमारे पास बच गया है। तो अपने इस स्कोप को अगली बैठक में पुनः समेटने के लिए और राजेश्वर जी से ये वादा लेते हुए कि एक बार, दो बार और जितनी बार ये चाहेंगे हम पुनः पुनः इनको अपनी बैठक में बुलाएंगे। और मैं मैडम के बिहाफ पर आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब जब आप इन कविताओं का गायन करेंगे हम मैम को भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी यहाँ आएंगी। और आपने देखा कि किस स्वाद से इसका स्वादन वो कर रही थी, और मैं तो ऑलरेडी आपका कायल हूँ। अरे मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो सर सारा श्रेय आप ही को देता हूँ, मैंने जो कुछ सीखा आप ही से सीखा। चलिए, मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी नम्रता और आपके बड़प्पन की निशानी है कि आप इसका श्रेय मुझे दे रहे हैं। आप स्वयं इतने काबिल हैं और बहुत अच्छे से आप साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रोताओं हम आपसे विदा लेते हैं और अगली बैठक में हम इस पुस्तक से रिलेटेड बातचीत जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।